नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के अध्याय 1 विविधता की समझ के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी कक्षा में अपने अगल बगल गौर कीजिए। क्या आपके जैसा इस कक्षा में और कोई है? आपको यह अनुभव होगा कि आपके जैसा इस कक्षा में और कोई नहीं है। सभी बच्चों में एक अलग अलग पहचान है और उनकी विभिन्नताएं भी अलग अलग है। उदाहरण के लिए, किसी बच्चों की शरीर की त्वचा जो है वह एक दूसरे से अलग है। किसी की गोरी है तो किसी की काली, किसी के आँखों का रंग भूरा है तो किसी के आँखों का रंग नीला। एक दूसरे के चेहरे की बनावट में भी विभिन्नताएं हैं। बालों का रंग भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। कुछ बच्चों के बाल कर्ली होते हैं तो कुछ बच्चों के बाल सीधे और रेशमी होते हैं। एक बच्चे की आवाज़ भी दूसरे बच्चों से मैच नहीं करती। कभी कभी तो आप किसी की आवाज़ को पहचान कर यह जान जाते हैं कि वह किस व्यक्ति की आवाज़ है। यानी कि आवाज़ में भी विविधता है। इसके अलावे हर बच्चे की धर्म, संस्कृति, पहनावा, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा और संस्कृति भी अलग हो सकती है। कोई मोटा होता है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है। इस तरह से आपका कक्ष भी विविधताओं से भरा हुआ है। चलिए अब इससे हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं। भारत विविधताओं का देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो इतने बड़े भारत को चलाने के लिए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बांटा गया है। लेकिन ये बंटवारे भी कि अलग अलग विविधताओं से भरे पड़े हैं। हर राज्य की एक अलग संस्कृति है, एक अलग पहचान है। जम्मू कश्मीर का जो राज्य है वह पर्वतीय इलाका है, जबकि राजस्थान मरुस्थलीय इलाका है। उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका मैदानी भाग है, जबकि केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का इलाका तटीय इलाका है। हर राज्य की अपनी अलग अलग संस्कृति है, हर राज्य की अपनी अलग अलग पहचान है। वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बोली सब अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। अगर हम बात करें भौगोलिक विविधता की, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक आपको भौगोलिक विविधता परिलक्षित होगी। उत्तर में पर्वतीय भाग है तो दक्षिण में तटवर्ती भाग। पूर्वी भाग पहाड़ियाँ हैं, जबकि पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। बीच में मैदानी भाग भी है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें लोगों की, तो यहाँ के जो ठंडे प्रदेश के निवासी होते हैं उनकी त्वचा का रंग गर्म प्रदेश के निवासियों से अलग होता है। या हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के निवासी गोरे लोग होते हैं, गोरे त्वचा वाले होते हैं, जबकि दक्षिण भारत के निवासियों की त्वचा का रंग थोड़ा डार्क या गाढ़ा या काले कलर का होता है। आइए अब हम बात करते हैं भाषाई विविधता के बारे में। हर राज्य की अलग अलग भाषा भी है। जैसे उदाहरण के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में हिंदी भाषाई
लोग ज़्यादा हैं, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है। इसी तरह से बिहार का एक पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, वहाँ की भाषा बंगाली है। इसी तरह से हरियाणा के लोग हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, गोवा में कोंकणी, केरल में मलयाली, ओडिशा में उड़िया और असम में असमिया बोली जाती है। इसी तरह से और भी राज्य हैं और उनकी बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं भी अलग हैं। अपने बिहार की बात करें तो हमारे बिहार में भी कई प्रकार की भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। अब अपने आसपास दोस्तों से चर्चा कीजिए और पता कीजिए कि वे कौन कौन से बोली बोलते हैं। हो सकता है कि आपके कक्षा के कुछ विद्यार्थी हिंदी बोलते हों, कुछ मगही, कुछ भोजपुरी, मैथिली, बंगाली, वज्जिका, अंगिका जैसी क्षेत्रीय बोलियां भी बोलते हों। कुछ भाषाएं जैसे कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत बोलने वाले भी विद्यार्थी आपके आसपास समाज परिवार में हो सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं खान पान की विविधता की। तो खान पान की दृष्टि से भी भारत काफी समृद्ध है। हर राज्य की खान पान की अपनी एक विशिष्टता है, अपनी एक पहचान है। जैसे राजस्थान के क्षेत्र में या मरुस्थलीय क्षेत्र में दलहनी पौधे ज़्यादा उत्पादन होते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों के द्वारा दाल की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे गुजरात के क्षेत्रों में ढोकला बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है, जो कि दाल और अन्य चीज़ों को मिलाकर बनाई जाती है। इसी तरह से पंजाब में मोटे अनाज गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि की खेती की जाती है। वहाँ पर मक्के की रोटी और सरसों की साग वहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है। इसी तरह से गुजरात में ढोकला, महाराष्ट्र में बड़ा पाव, आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी, तमिलनाडु के लोग इडली, डोसा, सांभर खाते हैं। राजस्थान का प्रमुख व्यंजन दाल बाटी चूरमा का नाम आपने तो जरूर सुना होगा। बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा। इसी तरह से मध्य प्रदेश में पोहा जलेबी और झारखंड में धुसका जैसे व्यंजन भी पकाए जाते हैं। ये लाजवाब लजीज व्यंजन अपने आप में भी एक खास महत्व रखते हैं। इन व्यंजनों से उस क्षेत्र की पहचान होती है। तो खान पान में भी आप विविधता देखते हैं। अब उदाहरण के लिए आप अपने कक्षा के सहपाठियों से पूछिए कि आज उनके घर में क्या नाश्ते में बना था। क्या आप उनमें विविधता पाते हैं? हाँ, आप यह जरूर पाएंगे कि किसी के घर में पराठे बने थे तो किसी के घर में रोटी, किसी के घर में चावल बना था तो किसी के घर में मिठाइयाँ बनी थी। तो ये विविधताएं हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे आसपास परिलक्षित होती हैं। इसी प्रकार से भारत जैसे बड़े विशाल देश में पर्व त्योहारों में भी विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के पर्व त्योहारों का महत्व है। जैसे कि अपने बिहार राज्य में छठ एक प्रसिद्ध और विश्वविख्यात पर्व है। तीज, जितिया ऐसे कई पर्व हैं जो कि बिहार के प्रत्येक इलाके में मनाया जाता है। अगर हम बात करें अन्य राज्यों की तो पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, गुजरात में नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, तमिलनाडु में पोंगल, राजस्थान का गणगौर, केरल का नौका दौड़, ओणम
और झारखंड में सरहुल, ये सब कुछ ऐसे पर्व त्योहार हैं जो विश्व विख्यात हैं और काफ़ी धूमधाम से उस राज्य के लोग मनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पर्व त्योहारों की दृष्टि से भी हमारी जो राज्य है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो देश है, वह काफ़ी समृद्ध है। ये पर्व त्योहार भी हमें कुछ न कुछ नैतिक शिक्षा देते हैं। ये हमारे समाज के अच्छे व्यवहारों को, अच्छे आदतों को धारण करने की प्रेरणा देते हैं। इनसे हमारी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज परिलक्षित होती है। अब हम बात करते हैं कला संस्कृति में विविधता की। भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के नृत्य, लोकगीत और लोक संगीत गाए जाते हैं। जैसे कि बिहार में जट जाटिन और विदेशिया नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। बिहार से सटे पश्चिम बंगाल में छाव नृत्य, पंजाब में भांगड़ा, गुजरात में गरबा, महाराष्ट्र में लावनी, राजस्थान में घूमर, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरल में कथकली, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और असम का बिहू। ये लोक नृत्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया ललायित रहती है। तो आपसी विविधता, लोक संगीत, लोक कला, लोक संस्कृति की विविधता भी हमें कहीं न कहीं हमारे सभ्यता, संस्कृति को समृद्ध करती है। जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हम उनके रीति रिवाजों को सीखते हैं, अध्ययन करते हैं और अपनाते हैं। इससे हमारी भी अपनी संस्कृति समृद्ध होती है। हम दूसरों की भाषा जब सीखते हैं तो हमारा शब्दकोश का विकास होता है। जब हम दूसरों के नृत्य को सीखते हैं तो एक नई नृत्य, एक नई कला का भी सृजन हो सकता है। तो इस तरह से जब हम कई संस्कृतियों को, कई देशों की विविधताओं को, कई क्षेत्रों की विविधताओं को, विभिन्नताओं को यदि हम समावेशित कर लें तो हमारा जो परिवेश है, हमारी जो अपनी संस्कृति है, वह काफ़ी समृद्ध होगी। आइए देखते हैं कि भाषा या हमारी विविधता का प्रभाव हमारे जनजीवन पर कैसे पड़ता है। आइए इसी विविधता पर आधारित एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई भाषाई संगम नामक एक वीडियो को देखते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि भाषा की विविधता या हमारी सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार से हमारे जीवन को समृद्ध करती है। भाषा संगम, 100 करोड़ से भी ज्यादा देशवासियों का भारत, मेरा देश, जहां अलग अलग भाषाओं के अनेक स्वर संग संग बहते हैं। 22 भाषाएं कि जिनमें हमारे गीत हैं, 22 भाषाएं कि जिनमें हमारा गौरव है। चलो आज एक नया खेल खेलें। भाषा की छोटी छोटी हजारों खिड़कियां आज खोल दें। तुम्हारा नाम कौन? हाँ जी, तुम्हारा नाम कौन? तुम्हारा नाम कौन? लैंग्वेज सिखाएंगे? अबे आज यहाँ क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार गड़ू। बाय। आदाब। जोहार। जोहार। माथा ऐसे नीचे करके नमस्कार। अपन को नाम कौन? अपना को नामो कौन? नक्को नहीं, अपन को। इसका मतलब है आपका नाम क्या है? अनोको। नहीं, को नहीं, को। अपना का। आपका नाम क्या है? के नाम की है? તમારું નામ શું છે? અદોંગી નમિંગ કરી કવિ મીન્સ
what is your name? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? 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 In Bengali we say তোমার নাম কি? अभी चेक न्यू तुम अभी चेक न्यू तुम अभी चेक न्यू तुम நான் நல்லா இருக்கேன். நான் நல்லா இருக்கேன் நான் நல்லா 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 நான் நல்லா இருக்கேன். நான் நல்லா இருக்கேன் Ang mojang no dang. Mojang no nahi. Ang mojang no dang. Ang mojang no dang. എന്റെ പേര് ഗൗതം. എന്റെ പേര് ഗൗതം. നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ? നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ? എനിക്ക് സുഖമാണ്. എനിക്ക് സുഖമാണ്. वच्चारू വച്ചാരു. वच्चारू तुम्ही तुम्ही कसा कसे कसे आहात? आगात आहात. आगात आहात. आगात કેમ છો? કેમ છો? મજામાં. నేను బాగున్నాను. నేను బాగున్నాను. She got. तू कशा असा? बरे आसा. हाव बरे हाव बरे आसा. Very good, very good. हाव बरे आसा. Very good. वेरी गुड. नाइट मुझे तीन लैंग्वेजेस आता. हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु. अब 4 लैंग्वेजेस आता. असमी भी. आपण केमिति अछंती? आपणको केमिति अछंती. हाँ. आप कैसे हो? आपण केमिति अछंती. हाँ. और इसका आंसर क्या है? आंसर है वालो अच्छी. वाला वाला अच्छी. वाला अच्छी. अभी मैंने सही बोला है. प्यारे बच्चों, आपने ये देखा कि किस प्रकार से विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में 1652 से भी अधिक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और इसमें से भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे कोई भी भाषा हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, संस्कृति हो, हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अपने बिहार राज्य में कई प्रकार के धर्म और संप्रदाय रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सारे धर्म के लोगों का हमारे बिहार राज्य में संगम है। इनमें से कई धर्मों का जन्म भी बिहार में ही हुआ। तो हमें बिहार की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करना है, साथ ही इनके प्रति श्रद्धा, सम्मान और दया की भावना भी रखनी चाहिए। आज के अंक में इतना ही। अगली कक्षा में हम यह जानेंगे कि इन विविधताओं के सामने हमें कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।